और आपके मेरे अनुभव में जो आया सो कहता हूं, आप माने न माने मुबारक। मेरा सत्य आपका सत्य न भी हो सके, लेकिन अनुभव में उतारोगे तो लगता है हो भी सकता है, क्योंकि सत्य जब सबकी समझ में आता है तब सत्य एक ही होता है। एक ही सत्य को बिलग बिलग दृष्टि से देखा जाए बात और है। भक्ति का फल भगवान नहीं है। आपको भक्ति मिल जाए और उसके बाद आपको भगवान मिले, तो मेरी समझ में बात नहीं बैठती है, क्षमा करे। भक्ति का फल भगवान नहीं है मेरे भाई बहन, भगवान का फल भक्ति है। एक बार भगवान मिल जाए उसके बाद भक्ति तो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर। इसलिए गीता में विश्व रूप दर्शन योग के बाद भक्ति योग का निर्माण आया है, बिल्कुल प्रमाण पत्र। क्यों पहले भक्ति योग नहीं दिया? पहले तो बहुत सी बातों में उलझे है कृष्ण और अर्जुन दोनों। क्यों भक्ति योग का स्थान विश्व रूप दर्शन के पश्चात है? ये पूरा इशारा है, यदि साधक गण उसको समझ ले। पहले भगवान मिलता है, उसके बाद भक्ति मिलती है। आप कहेंगे कि भगवान कैसे मिले? भगवान मिला हुआ ही है, उसको प्रकट करे, उसको खोले। हृदय की अवध में, हृदय की मथुरा में या वृंदावन में उनका प्राकट्य करे तो भगवान भक्ति प्रदान करता है। भक्ति हम नहीं कर सकते मेरे भाई बहन, भक्ति भगवान मिलने पर भी हो सकती है। जीव का सामर्थ्य नहीं भक्ति कर पाए। जो भक्ति जिन लोगों ने की है, जो कर रहे हैं, जो करते रहेंगे, वो भगवान मिलने के बाद ही कर रहे हैं, पहले नहीं हो सकती भक्ति। हाँ, भक्ति का कुछ कुछ आभास होता है, भक्ति की छाया जरूर मिलती है, भक्ति के बादल जरूर उमड़ आते हैं, लेकिन वर्षा बाद में होती है। भगवान जिनको, वरना जीव का सामर्थ्य नहीं भक्ति कर पाए। हमारे बाबा जी कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिन, रघुपति भगति करत कठिन है। आप में भी भक्ति का उदय हो जाए तो जाने अनजाने में आपको परमात्मा की झांकी मिल गई है, आपको पता नहीं, और ये पता नहीं वो भी अच्छा है, क्योंकि पता हो जा तो होता तो शायद अहंकार का डर बन जाता कि मैंने पा लिया। इसलिए सूत्रों को ठीक से चबाना। आओ भाव लेकर आए हैं, भगवान सबको मिला हुआ ही है। कृष्ण अर्जुन को नहीं मिला हुआ था क्या? नहीं मिला हुआ था। बचपन से, जितनी कुमार अवस्था से वो सख्य भाव से रहते थे, हंसी मजाक किया करते थे, एक दूसरे के साथ शरारत करते थे, शिकायत करते थे, हाँ क्या क्या नहीं करते। इसलिए तो वो कहता है, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणये। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव, न जाने कैसी कैसी तेरे साथ मैंने शरारत की। और जब तक अर्जुन के जीवन में भक्ति योग का पदार्पण नहीं हुआ, तब तक भगवत गीता में बहुत तर्क किए हैं इस महापुरुष ने। कृष्ण की बात कोई नहीं काटता, लेकिन उसकी बात काटने की भी चेष्टा की है इस आदमी ने। लेकिन जब विश्व रूप दर्शन कर लिया है, तब उसके भक्ति योग का आरंभ हो जाता है।
ये अनुभव का सूत्र है, आपके दिल में बैठे सोचना। भगवान का फल भक्ति है, भक्ति का फल भगवान नहीं है। भगवान तो मिला हुआ है, उसको कृष्ण तो तुम्हारा रथ चला रहा है, तुम उनके साथ विवाद कर रहे हो। वो तुम्हारा रथ चला ही रहा है, वो ना समझ नहीं। दुनिया में कभी ऐसी घटना घटी है विश्व के इतिहास में कि रणांगण में कोई पूछे और कोई उपदेश करे? उपदेश के लिए व्यासगादी चाहिए, रथ नहीं। उपदेश के लिए शांत वातावरण चाहिए, उपदेश के लिए कुछ भूमिका चाहिए। ये तो बड़ी विचित्र घटना है, हम भारतवासियों का सौभाग्य कि चारों ओर तुमुल गर्जनाएं हो रही थी, सभी प्रकार के आयुध घोषित हो चुके थे। उसी समय एक आदमी पूछे और भगवान उसको उपदेश, और उपदेश भी ऐसा दे, युद्ध न करो ऐसा दे तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन कहते युद्ध करो, लड़ो। हा? कहने का मेरा तात्पर्य यही है, कृष्ण तो मिला हुआ ही था, भक्ति योग बाद में शुरू हुआ जब आंख खुली। हनुमान जी को राम जी मिले हुए ही थे, लेकिन सीता नहीं मिली थी। सीता मिली हनुमान को राम दर्शन के पश्चात। राम दर्शन का फल है जानकी दर्शन, और तभी हनुमान बोले मैं कृतकृत्य हो गया। आशीष तब अमोघ विख्यात, ये पूरा सटीक क्रम है मेरे भाई बहन। राम मिलने पर हनुमान जी इतने प्रसन्न नहीं, हनुमान जी को भक्ति चाहिए। भक्तों को राम नहीं, राम कथा चाहिए। वैष्णवों को कृष्ण नहीं, कृष्ण गायन चाहिए, कृष्ण कीर्तन चाहिए। तो राम मिलने के बाद राम की भक्ति होती है, ये निर्विवाद, जहां तक हमारा ख्याल है। हाँ? हम कोई आप पर दावा नहीं डालते और दबाव भी नहीं, क्योंकि बहुत समय एक बात दृढ़ हुई, उसका खंडन होने जा रहा है। और बड़ी हिम्मत जुटाकर बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारे अनुभव में आया सो आपको कहते हैं, आपका अनुभव बने न बने छोड़ देता हूं आप पर। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मेरा कभी प्रयास, भगवान करे कभी प्रयास न हो कि मैं आपको शिक्षा दूं। मैं हर कथा में आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, क्योंकि आखिर एक साधु हूं, और वो भिक्षा यही है कि आप यहां से संकल्पित होकर इस भावपूर्ण हृदय में बो कर जाएं, यही भिक्षा चाहिए, तो फसल पक जाएगी। भगवान तो मिला हुआ है, सांस कौन चलाता है? भगवान तो हर जगह मौजूद है, भक्ति नहीं है सब में, भक्ति कहीं कहीं। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोड़ी, को एक पाव भगति जिमिनो। तो मेरे भाई बहन, इस भावपूर्ण जो हृदय है, इसमें बीज बोना और समय समय पर वर्षा करते रहना, फसल पक जाएगी। घटना तुरंत नहीं घटेगी, कुछ समय लगेगा। ऐसे ये सूत्रात्मक बातें जो हैं भगवान शिव जी की, आओ कुछ और सूत्र को भावपूर्ण हृदय में बोने का विनम्र प्रयास करें। विस्मयो योग भूमिका, आहा बड़े प्यारे सूत्र है। विस्मय ही योग की प्रथम भूमिका है। मुझे अब लग रहा है कि शिव सूत्र को समझे जाने और अनुभव में लिए बिना आध्यात्मिक यात्रा बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि थोड़ी सी समझ में चूक हो जाती है तो यात्रा मुड़ जाती है तिलक रास्ते पर, और घूम घूम कर जाना पड़ता है।
और शिव सूत्र समझ में आ जाए तो बिल्कुल राजपथ मिल जाता है। भक्ति के लिए कुछ भी जो आप मुक्त होना चाहे। विस्मयो योग भूमिका। शिव जी कहते हैं विस्मय योग की भूमिका है। योग की भूमिका विस्मय, ये तो बड़ा विचित्र सूत्र है, न समझ में आने ऐसा सूत्र। विस्मय का अर्थ आप जानते हैं सब। लोग कहते हैं हमको बड़ा विस्मय होता है। फला आदमी को कुछ दिन से हम देखते हैं तो पहले ऐसा था और अब हमको विस्मय होने लगा, स्थान पूरा बदल गया, विस्मय होता। विस्मय का अर्थ हम धरातल वाले लोग, हम जीव लोग आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य। लेकिन ये जीव का अर्थ है, ये जीवों ने बनाया शब्दकोश का अर्थ है। शिव को पूछो, वो कहता है विस्मय का अर्थ आश्चर्य नहीं है। शब्दकोश पर बहुत बल देने से पंडित हो सकते हो, भक्त नहीं हो पाओगे। शब्दकोश की अपनी सीमा है, शब्दकोश की अपनी मर्यादा है। क्योंकि शब्दकोश जिन्होंने लिखा है उसने भी विस्मय को कभी जाना नहीं है, इसलिए अर्थ लगा दिया। जैसे मैंने एक दफा कहा था कि पवित्र शुद्ध कोई बस पावन का अर्थ पवित्र नहीं है, शब्दकोश करता है अर्थ। और आदर है हमें शब्दकोश से। पावन का अर्थ पवित्र ठीक है, लेकिन ये शब्दकोश की सीमा का अर्थ है। ठीक है समझा बुझाने के, लेकिन पावन का अर्थ पवित्र नहीं होता कभी। पावन एक विलप भूमिका है। पवित्र यदि पावन का अर्थ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। पवित्र उसको कहा जाता है जो कभी अपवित्र हो सकता है, लेकिन पावन वो है जो कभी कुछ नहीं हो सकता। पावन पावन है। ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। पावन शब्द गोस्वामी जी ने बहुत महत्व के स्थल पर प्रयोग, इस चर्चा में अभी नहीं जाए, विस्तार हो सकता है। तो विस्मय का अर्थ आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य और विस्मय का अंतर समझे। आश्चर्य का अर्थ है जो स्थूल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको आश्चर्य कहते हैं। हिमालय को देखा और रह गए दंग, ओ क्या क्या वो है, वो आश्चर्य है। हा? कोई हवाई जहाज इतनी रफ्तार से जा रहा है और हम आश्चर्यचकित रह गए। कोई अश्व, कोई घोड़ा बहुत दौड़ता है, आश्चर्यचकित रहे। कोई मल्ल युद्ध कर रहा है, आश्चर्यचकित रह गए। कोई ऐसे गुलांट दे रहा है, आश्चर्य। बहिर वस्तु को देखकर हम इस घटना के आगे जब छोटे हो जाते हैं, तब जो अनुभव मन करता है उसको आश्चर्य कहते हैं। और विस्मय उसका नाम है जब अंदर देखने के बाद होता है कि क्या खजाना भरा है भीतर, और तभी जब हम दंग रह जाते हैं उसको विस्मय कहते हैं। आश्चर्य बहिर यात्रा है, विस्मय अंतर यात्रा है। आश्चर्य काटता है, संघर्ष करता है। आश्चर्य जब होता है तब आश्चर्य के समाधान के लिए हम तड़पते हैं कि कभी इस आश्चर्य का समाधान हो। आश्चर्य का समाधान लिए बिना हम छोड़ते नहीं। साल के बाद, 2 साल के बाद, लेकिन लेकर रहेंगे। आश्चर्य को हम नष्ट करना चाहते हैं, संघर्ष करता है। विस्मय संगति करता है। विस्मय अध्यात्म जगत का शब्द है। हिंदुस्तान का अध्यात्म जगत, इनकी कोई सीमा नहीं मेरे। ये ऋषियों की व्याख्या है। और तीसरा अर्थ समझ लो, अनुभव में लेना। आश्चर्य दूसरों के साथ होता है, विस्मय खुद अपने साथ होता है। अपने साथ हमारी जीवन की मुश्किल ये हुई है कि हम आश्चर्य को संभाल पाए, विस्मय को भूल गए। जब तक विस्मय पैदा, आप किसी के चरणों में नमस्कार करते हैं तब विस्मय का परिणाम है नमस्कार। मेरे कहने का मतलब यह, आश्चर्य से आदमी अहंकारी बना है, विस्मय से आदमी
वो विनम्र बनो। विस्मय अंतरंग यात्रा है। आश्चर्य को समापन करने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। एक सुंदर पत्थर को आप देख ले, गंगा के तट, मंदाकिनी के तट पर घूम रहे सुंदर पत्थर को देखते हैं और सोचेंगे कितना बड़ा सुंदर है, तो आप आश्चर्य से भरेंगे और उसको देखने की चेष्टा करेंगे, शायद तोड़ने की चेष्टा करेंगे कि 3-4 रंग के पट्टे हैं, जरा देखे कितने भीतर गहराई में है, तोड़ने की चेष्टा करेंगे। आश्चर्य तोड़ता है, काटता है। विस्मय सीता है, सिलाई करता है, आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है, बांधता है। एक संत के पास एक सम्राट गया, एक गया राजा, मैंने सुना ऐसा कभी। तो वो कहते हैं कि वो सोने की कैंची, कातर, सोने की बहुत मूल्यवान कातर थी, उस पर हीरे जड़े थे। कोई काम की तो नहीं थी, रखी होगी प्रदर्शन में अपनी अलमारी में। तो इस संत के चरणों में उसको निष्ठा हो गई, तो सोचा कि बहुत मूल्यवान चीज है, उनको दे दूं। तो वो कैंची जो थी, कातर जो थी, हीरा माणिक से जड़ीत जो थी, सुवर्ण की थी, वो संत के चरण में रखता है। तो बाबा ये बहुत मूल्यवान है, आप रखो, मेरी बड़ी इच्छा है, सेवा कबूल करो। संत ने लिया, देखा और पुनः रख दिया। कहा कि देखो भाई, एक तो एक कातर मेरे कोई उपयोग की बात नहीं है, और दूसरी ये आने के बाद झंझट हो जाएगी संभालने की, कोई आकर ले जाए, ये आप रखे। बोले बाबा मैं बड़ा भाव लेकर आया है, कुछ मेरी सेवा स्वीकार। तो कहा यदि देना चाहते हो तो एक काम करो, सुई और धागा दे जाओ। मैं कातर का आदमी नहीं, मैं सिलाई का आदमी हूं। एक सुई और थोड़ा धागा दे जाओ ताकि मैं टुकड़े टुकड़े को जोड़ दूं, सबको एक बना दूं। हम मानव बने हैं, और मानव जन्म, मानव जीवन मोक्ष का द्वार है। इस मानव जीवन में हमको भगवान मिल जाना ही चाहिए, और उसके बाद हम भक्तिमय हो ही जाना चाहिए। लेकिन यदि इतनी यात्रा के बाद हम मानव कई बार बने होंगे, आप और हम एक बार मिले ऐसा मत सोचना, कई बार मिले होंगे। ये तो जन्म जन्म की लोगों की यात्रा है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेत्थ परम। सवाल ये है, भूल गए, और क्या सवाल हो दूसरा? जन्म जन्म की ये यात्रा है, फिर भी हम इस रहस्य को ठीक से न समझ पाए। उसका कारण हम आश्चर्य को तो लिए बैठे हैं, लेकिन विस्मय को चूक गए हैं। विस्मय है अंतर्यामी। बालक कितना प्यारा लगता है, क्योंकि विस्मय से भरा। अब देखे तो सही, हमारे घर घर की बात है, हमारे आंगन की बात है। एक बालक तितली को उड़ती देखता है तो कितना विस्मय से भर जाता है, और हम तितली को देखते कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने बना बनाया उत्तर ले लिया कि ये तितली है। लेकिन किसने रंग पूरे, कितनी आयु दी, कैसा अंडा, कैसा फूटा, बालक विस्मय से भर जाता है। इसलिए बालक प्रभु जैसा लगता है। हम लोगों ने विस्मय की हत्या कर दी। विस्मय का अर्थ संशय नहीं, विस्मय का अर्थ है अहोभाव से भर जाना, अहोभाव से लबालब भर जाना। बहुत भगवान करे हमारा विस्मय पुनः जागृत हो जाए। विस्मयो योग भूमिका, प्रथम भूमिका विस्मय। हमारे पास तो सब बुद्धिमान हो गए ना, थोड़ा पढ़ लिखे, अपने आप को बुद्धिमान समझ लिए। और हां, आश्चर्य में बुद्धि की जरूरत रहती है, क्योंकि बुद्धि के बिना आश्चर्य का समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन विस्मय में बूढ़े बड़े का अंतर नहीं, पंडित अपंडित का अंतर नहीं, बूढ़ अबूढ़ का अंतर नहीं। विस्मय बड़ा प्यारा शब्द है। विस्मय को पुनः, जो अपनी संपदा हम खो बैठे हैं, केदारनाथ को कहो वो संपदा हमको पुनः लौटा दो, हम पुनः बालक बन जाए। हम वो मस्ती में जो बुद्ध की थी, महावीर की थी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की थी। विस्मय बड़ा सुंदर, योग की प्रथम भूमि। भगवान के साथ जुड़ने के लिए
ये प्रथम सोपान भगवान शिव जी मानते हैं। विस्मय योग भूमिका। बालक पूछेगा आपको कभी कि ये वृक्ष हरा क्यों है, हाँ, तो आपको कोई विस्मय नहीं, आप तो तुरंत कह देंगे हरा है, बस हरा है, लो, कोई झंझट नहीं। लेकिन बालक ने कितनी जिज्ञासा से विस्मय पैदा किया, क्यों हरा है? पूरा शास्त्र छिपा है वृक्ष के हरेपन में। हम तो कोई नहीं, सूरज उगता है तो भी हमको विस्मय नहीं, क्योंकि बस ऐसे एक ढंग के आदमी हो गए हैं, बस एक ऐसे 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 दौड़े जा रहे हैं कि कहीं विस्मय ही नहीं लगता। दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। 100 किलोमीटर की रफ्तार में गाड़ी जाए तो आप कोई बगीचे के पास से गुजरोगे तो बहुत सुंदर फूल होगा, लेकिन देखा न देखा इतने में तो आप निकल जाते। और गाड़ी की रफ्तार तो बहुत कम है, वासना की रफ्तार तो इतने से भी बहुत तेजी से जा रही है कि भगवान के इन सभी रहस्यों में हमें कहीं विस्मय का पता ही नहीं रहा। ये जो चंद्रलोक पर जाते हैं उसकी भी कुछ घंटे कुछ दिन लगते हैं, लेकिन वासना की गति तो इनसे भी ज्यादा तीव्र, भागे जा रहे हैं। परमात्मा के इन रहस्यों के प्रति बालक जैसा विस्मय पैदा हो, बहुत विस्मय। अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन किया, हाँ, स्थूल रूप में मैं मानता हूं बिल्कुल, कि रणांगण में भगवान कृष्ण ने उनको ये स्वरूप दिखाया, उनको दृष्टि प्रदान की और दर्शन किया अर्जुन ने। लेकिन कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि केवल अर्जुन ही देख पाया, कि इतने लोग लड़ने के लिए तैयार थे वो नहीं देख पाए। यदि बीच में घटना घटी तो जो लड़ने के लिए उत्सुक होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, जो समर्पित होने के लिए उत्सुक होते हैं वो देख पाते हैं। संघर्ष से नहीं जाना जाता, समर्पण से जाना जाता है। और दूसरे अर्थ में यदि इस सूत्र को समझने के लिए आप देखें तो आंतरिक दृष्टि खोल दी और भीतर इन ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। और ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर भाषस, पूरा प्रमाण, ततः स विस्मयाविष्टो। ओ अर्जुन विस्मय में डूब गया। आज तक मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया। और जब विस्मय पैदा होता है, प्रणम्य शिरसा देवम, तब सर झुक जाता है। प्रणम्य, बहुत समाधान भगवत गीता कर रही है। प्रणम्य शिरसा देवम, सर झुक गया मालिक तेरे सामने, झुक गया मैं। आज तक तुझे सारथी मानता था, नहीं, तू रथी नहीं, तू महारथी नहीं, तू सारथी नहीं, तू कौन है वो कहना अब मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब मेरे लिए एक ही बात बची है, प्रणम्य शिरसा देवम, मैं झुक गया तेरे साथ में। ततः विस्मयाविष्टो। आह, गीता मोहर लगा रही, अंदर उतरा होगा आदमी। और फिर जो देखा, और रामायण में हमारे काकभूषुंडी महाराज, जब भगवान राम जी के प्रति उसको वो होने लगा और मुंह फैलाया भगवान ने, और भगवान के उदर में जब प्रवेश कर देते हैं तब उदर माज सुन अंड जराया। भगवान के अनेक ब्रह्मांडों की जो रचना देखी, कभी सुना न था, कभी देखा नहीं था, जो मन में समाता नहीं, ऐसे ऐसे दृश्य भुसुंडी ने देखे। आप अब ये कहे शायद, मैं जितना हो सके सरल करने की चेष्टा करूं। आप ये सोचे कि हमको विस्मय हुआ, इसका आप प्रमाण क्या? अब विस्मय की किरण जब फूटेगी आपके जीवन में भी, तब उसका एक प्रथम प्रमाण है, आप रोओगे, आप चिल्लाओगे, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। जब बानी बंद हो जाए, चुप हो जाओगे, बोल नहीं सकोगे, सर झुक जाएगा, आभार वश हो जाओगे, गदगद हो जाओगे। प्रणम्य शिरसा देवम, ये भाव आएगा, झुक जाओगे। मैं कृत कृत्य भयम तव प्रसाद उपजीरा भगति
बीते सकल। भवानी अभिप्राय देती, क्या भवानी को राम नहीं मिला था? राम देख लिया था उसने सती के स्वरूप में, लेकिन भक्ति नहीं मिली थी। वो राम जैसे भी देखा, उसके बाद राम कथा मिली और उसके बाद भक्ति का फल मिला। उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश, मैं कृतकृत्य भयऊ तव प्रसाद विश्व। तो विस्मय को पुनः जागरूक करो। अंदर कितने खजाने भरे हैं। आश्चर्य आंख खोलने से होता है, विस्मय आंखें बंद करने से होता है। जितना गहराई में डूबे और विश्वास, विस्मय का समापन हो गया तो भी विस्मय गलत है। विस्मय बना ही रहे, नेति 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 नहीं। देखने के बाद कहना पड़ा नहीं ऐसा भी नहीं, और देखा और कहा नहीं ऐसा भी नहीं, और देखा कहा ऐसा भी नहीं। विस्मय विस्मय विस्मय।